अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ बहुत ही मशहूर ड्रिंक मिंट मार्गरीटा की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स में मिलने वाली इस रेसिपी को आप बहुत ही आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें ताज़ा पत्ते पुदीने के 1 कप के करीब चाहिए, 1/4 कप लेमन जूस चाहिए और 1 टीस्पून भरकर काला नमक। अब हम एक जूसर ब्लेंडर लेंगे और उसके अंदर इन तीनों चीज़ों को ऐड कर उसका शेक बना लेंगे। अब हम इसमें बारीक चूरा की हुई बर्फ़ ऐड करेंगे। बर्फ़ हमें तकरीबन 2 गिलास के करीब ऐड करनी है, मगर थोड़ी थोड़ी कर ऐड करते रहेंगे और ब्लेंडर को चलाते रहेंगे। बर्फ़ को अच्छी तरीके से ब्लेंडर करने के बाद ये हमारे पास हमारे ड्रिंक की जो मेन प्यूरी है वो बनकर रेडी हो गई। ये देखने में बिल्कुल बाज़ार से जो गोला गंडा हम लेते हैं उसकी तरह है। अब हम 2 सर्विंग ग्लास लेंगे। 1 गिलास में 2 टेबल स्पून प्यूरी के ऐड करेंगे, साथ ही थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करेंगे। फिर गिलास को वाइट सोडा वाटर से फिल करेंगे। आप कोई सी भी कंपनी का सोडा वाटर ले सकते हैं। अब ये हमारा होटल्स जैसा मिंट मार्गरीटा तैयार है। आप इस आसान सी रेसिपी को बनाएं और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर आप इस रेसिपी को बग़ैर सोडा वाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने जिस ब्लेंडर में मिंट मार्गरीटा की सॉस तैयार करी थी उसी में हमने 2 टेबल स्पून काला नमक लिया है और 2 to 3 टेबल स्पून प्यूरी के ऐड करें हैं। फिर इसको 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। चीनी को ब्लेंड करने के बाद इसमें हस्ब ज़रूरत बर्फ़ ऐड करेंगे। फिर बर्फ़ को ब्लेंड करेंगे और ये हमारा देसी स्टाइल में मिंट मार्गरीटा यानी पुदीने की शिकंजी तैयार हो गई है। आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल में एक स्ट्रेनर को रख लेंगे और उसमें 4 टेबल स्पून बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हम अच्छी तरह छान लेंगे। फिर इसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक का ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया है जिसको हम इस तरह हाथ पर क्रश करके फिर इसमें ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, इसको भी हाथ में क्रश करके इस तरह ऐड करें। 2 अदद प्याज को हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है और 1 अदद आलू लेकर उसको बारीक चॉप कर लिया है। पालक, बंद गोभी और गाजर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बेसन के सूखे बैटर में ही हम अपनी सब्जियों को ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मसल कर मिक्स करेंगे। 3 to 4 टेबल स्पून के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे। इन पकोड़ों के लिए हमें बेसन का कोई बैटर नहीं बनाना, बस हमें सब्जियों के साथ बेसन को फोल्ड करना है। अब पकोड़ों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लेंगे। ठंडे ऑयल में पकोड़े नहीं डालेंगे, इसके लिए ऑयल को चेक कर लें। अब थोड़े से बैटर को हाथ में लेंगे और उसको इस तरह प्रेस करते हुए ऑयल में डाल देंगे। इस तरह प्रेस कर पकोड़े डालने से इनमें गुठलियाँ नहीं बनती और पकोड़े हमारे क्रिस्पी और खिले खिले बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और जूसी पकोड़े हमारे रेडी हुए हैं। ड्रिंक और पकोड़ों के अलावा ये हमारे पास कुछ फ्रूट हैं जिन्हें हमने क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया है। अब हम इसमें अपनी टेस्ट के मुताबिक शुगर, चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे और इस फ्रूट चाट को भी अपनी इफ्तारी में एंजॉय करेंगे। अगर आपको हमारा ये झटपट से इफ्तार मेन्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट रेसिपी तक फ़ी अमान अल्लाह।